स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का 2022-23 ये कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र है। और आज हम देख रहे हैं विषय विज्ञान। और जिस तरह से यह मॉडल प्रश्न पत्र है इसमें आपका साफ तौर पे दिया गया है कि यह परीक्षा जो होगी जिसका पूर्णांक 40 है और समय 1.5 घंटा है। और इसके आइए हम लोग जानते हैं कि इसके सामान्य निर्देश क्या है। तो इसमें कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक मतलब सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, वैकल्पिक नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि गलत बन जाए तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आप इस चीज़ के लिए नहीं डरेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन में है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन में है सी में है अवतल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये, मतलब अवतल दर्पण। कौन सा आंसर होगा? अवतल दर्पण। सी वाला अवतल दर्पण, ठीक है। तो क्यों होगा? देखिए, इस कारण यह है कि यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के सम्मुख उसके फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाए तो उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार दाढ़ी बनाने में दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि R बराबर 2F, मतलब फोकस दूरी दुगनी होती है किसके? R से। लेकिन ये जो इक्वेशन किताब में पढ़े उससे मिल नहीं रहा है। तब हमको क्या करना होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि F बराबर, ऑप्शन ए में है R बराबर F/2, बी में है R/2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे F बराबर, ये 2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? R/2। तो ये ऑप्शन बी में आपका आंसर जाएगा। बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? प्रश्न संख्या 3 है। तो इसका आंसर है प्रकाश की आवृत्ति, मतलब कि आवृत्ति। इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति जो है वो प्रकाश के अपवर्तन में अपरिवर्तित रहती है। बाकी बात वेग आपका थोड़ा सा धीमा होगा, तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए वाला होगा आवृत्ति। अब अगला है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन 4 में जो दिया हुआ, एक के बाद एक डैश दिया हुआ, ठीक है। मैं इसलिए नोट कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप पहले समझा देता हूँ, समझ जाइएगा आप, ठीक ना। एक के बाद डैश दिया हुआ। अब
अब ये डिसाइड नहीं है कि एक के आगे ये डैश माइनस है कि प्लस है, ठीक है। मीटर फोकस या प्लस है या माइनस ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब आगे नहीं है पीछे है तो हम इसको प्लस मान के चलेंगे। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आंसर में जो पहला ऑप्शन ए बी सी डी में पहले वाले ऑप्शन में -1 डायप्टर दिया हुआ है, उसके बाद बी में दिया हुआ 1 डायप्टर और सी में दिया हुआ 2 डायप्टर और डी में दिया हुआ 1.5 डायप्टर। अच्छा अब बताइए, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी वो प्लस होता है और अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो माइनस होती है, ठीक है। लेकिन अब आगे नहीं दिया हुआ है तो हम प्लस मान के ही चलेंगे। अब देखिए लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/r। ओ सॉरी, एक मिनट, लेंस की क्षमता बराबर होती है लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी, ठीक है। अब फोकस दूरी की जगह पे हम रखेंगे 1, लेंस की क्षमता बराबर 1 और उसके बाद हो जाता है फोकस दूरी तो 1, तो ये 1 कट के क्या बचा, तो 1 डायप्टर। तो आपका आंसर जाएगा बी वाला 1 डायप्टर। अगला है क्वेश्चन 5, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए उल्टा जो अभी हमने फार्मूला लिखा उसी से बनेगा। तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, ठीक है। अब फोकस दूरी, तो चूंकि लेंस की क्षमता, अब फोकस दूरी निकालना है तो आप यहाँ पे कीजिए, लेंस की क्षमता दिया हुआ है 4 और यहाँ पर दिया हुआ है फोकस दूरी 1/f। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, तो अब होगा उसके आगे, तो ये हो जाएगा, अब नीचे हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। लेकिन आंसर जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अब 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर कहाँ है, बी में, तो आपका आंसर जाएगा बी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्लियर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब गाड़ी का जो आगे का लाइट होता है, ठीक ना, उसमें मतलब किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है अवतल। किस दर्पण का किया जाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, किस दर्पण का किया जाता है, अवतल दर्पण। अब आप समझ रहे हैं ना कि क्या है ये क्वेश्चन, अवतल दर्पण।
मान लेते हैं कि ये गाड़ी है, तो यहाँ जो लाइट है, ठीक ना, उसको तो आगे जाना है, ठीक ना, और समानांतर में करना है। तो समानांतर में करना है तो ये जो इस तरह से जो लाइट है उसके आगे, ठीक ना, इस तरह का जो रहता है, तो यहाँ पर, ठीक ना, आपका ये यहाँ एक रुक जाता है लाइट, और उसके बाद यहाँ लाइट जाने के लिए, तो यहाँ पर से यहाँ एक अवरोधक होता है जो लाइट को क्या करता है, पीछे करता है। उसके बाद यहाँ जो होता है वो होता है अवतल दर्पण, ठीक ना, जो लाइट को आगे भेजता है और एक समानांतर में भेजता है, और मतलब कि अच्छे से भेजता है जिससे हम आगे को देख सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब है बहुत आसान सब, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, क्या आंसर होगा, ठीक ना, मानव नेत्र के किस भाग पर। तो इसका आंसर है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, दृष्टिपटल। बहुत आसान, बहुत आसान सा आंसर, बहुत आसान, दृष्टिपटल, ठीक है, डी वाला, ठीक है, दृष्टिपटल जो पीछे होता है, जो हमारी आंखों के यहाँ पर, ठीक ना, ये जो गोल सा है ये यहाँ पर, ये दृष्टिपटल, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका आंसर है परितारिका। हमारी जो आँख है उस आँख में जो आइरिस, जिसको आइरिस कहते हैं, ठीक ना, ये गोल ये संरचना है जो फैल कर या फैलता है, सिकुड़ता है, हमारी आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो ये सी आंसर है, परितारिका। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो इसका आंसर है उल्टा और वास्तविक। क्या होगा, उल्टा और वास्तविक, डी। कौन सा आंसर होगा, डी, ठीक है। और तो ज़्यादा समय मैं धीरे धीरे सारे प्रश्नों का उत्तर सॉल्व करके आपको बताता जाऊंगा, और आगे भी अगर आपको देखना हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आगे, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए कि आगे भी वीडियो डालें। तो अभी इसमें 40 प्रश्न है, मैं 10 ही प्रश्न को सॉल्व किया हूँ। आप आराम से समझते जाइए, मैं सभी प्रश्नों का हल करूँगा, ठीक ना। और आशा होगी कि आपको, आपकी सफलता में मैं भी कुछ योगदान दे सकूं। तो मिलता हूं दूसरे वीडियो में, जहां पर मैं आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू रखूंगा। ये वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, आगे के पार्ट को। तो अभी इतना ही, आप इतना याद करिए, समझिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।